बात करेंगे जे 2025 के आपके अमीन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो फिर हिंसबर्ग रिएजेंट आपका क्या होता है, PHSO2Cl यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो फिर इसके साथ कौन आपका रिएक्ट करता है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके साथ सिर्फ आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले मेरे रिएक्ट करते हैं। 1 डिग्री वाले रिएक्ट करके मेरे को क्या देते हैं, यहाँ पर मेरे को सॉल्युबल प्रोडक्ट देते हैं अल्कलाई में, और 2 डिग्री वाले दोस्तों मेरे को इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यहाँ पर देते हैं। तो फिर एनिलीन की अगर मैं बात करूँगा तो एनिलीन मेरे पास ऐसा है NH2, तो फिर इसके पास दोस्तों 2 तो हाइड्रोजन है, इसलिए ये दोस्तों मेरे को हिंसबर्ग रीजन के साथ टेस्ट दे देगा। इसके बाद N, डाइमिथाइल एनिलीन, यानी कि N जो है उसके ऊपर मैंने 2 तो मिथाइल लगा दिए, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टेस्ट मेरे को नहीं देगा। मिथाइल अमीन की अगर मैं बात करूँगा तो मिथाइल अमीन मेरा कैसे होगा, CH3NH2, इसके पास मेरे पास दोस्तों नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये दोस्तों यहाँ पर दे देगा। इसके बाद N फिनाइल एनिलीन, यानी कि मेरे पास एक N है, इसके बाद इसके ऊपर दोस्तों मेरा फिनाइल लगा है, और दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन लगा है, तो ये इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये मेरे को यहाँ पर दे देगा। तो A, C और D मेरे को यहाँ पर दे देंगे। कैसे सॉल्युबल बनेगा, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये मेरा 1 डिग्री नाइट्रोजन एक ही कार्बन से आपको जुड़ा है। तो फिर बेंजीन SO2Cl, तो फिर हम दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं PHSO2Cl। तो यहाँ से मैं अगर HCl निकाल दूँ तब दोस्तों यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका लास्ट में कंपाउंड बनेगा उसमें दोस्तों एक हाइड्रोजन है, तो वो दोस्तों मेरा अल्कलाई में सॉल्युबल यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ पर Br2 FeBr3 है और NO2 है। तो दोस्तों NO2 के हिसाब से दोस्तों आप चाहे मेटा पे लगा लें या फिर CH3 के हिसाब से यहाँ पर आप ऑर्थो पे यहाँ पर पैरा पे आप दोस्तों यहाँ पर लगा लेंगे। तो फिर मैं NO2 के हिसाब से मेटा पे लगाऊंगा। कैसे, NO2 के हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पर मेटा पे यहाँ पर लगाने वाला हूँ, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ पर बनेगा आपका CH3। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप SnHCl यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शायद उसमें लगाए हुए तब भी आपका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। SnHCl है तो SnHCl तो NO2 का दोस्तों आपका NH2 यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद NaNO2HCl, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, NH2 आपका N2 + Cl- यहाँ पर बन जाएगा, डाइएजोटाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद H3PO2 मेरा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये N2 + Cl- को यहाँ पर N2 और HCl में रिड्यूस कर देगा, तो मेरे पास लास्ट में ये बचेगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास दोस्तों आप निकाल लेंगे। कैसे, C6H5 है एक यहाँ पर, मतलब C6H4 है, साथ में Br लगाए और साथ में CH3 लगाए, तो फिर आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एजोडाई टेस्ट। तो एजोडाई टेस्ट कौन देता है, एक तो दोस्तों मेरे को फिनॉल दे देता है, ऑरेंज डाई देता है, और यहाँ पर मेरे पास एनिलीन भी दोस्तों मेरे को एजोडाई टेस्ट दे देता है, येलो डाई दोस्तों ये मेरे को दे देता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, N2 + Cl- NH2 साथ में लेंगे तो ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, N डबल बॉन्ड N, और सारा N आपका एक ही लाइन में, ये दोस्तों आपका बनेगा येलो कलर्ड एजोडाई, यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको KOH 623 केल्विन 300 ATM। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं NaOH ले लूँ चाहे KOH ले लूँ, 623 केल्विन 300 ATM, यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का ये दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पर होता है। इसके बाद CO2H+, तो CO2H+ से क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हैं ये मेरी कौन सी रिएक्शन यहाँ पर चल रही है, ये है दोस्तों मेरी कोलबेज रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर आप दोस्तों मेरे पास सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बनने वाला है, OH के बगल में COH यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं अगर NH3 लगाऊंगा, इसके ऊपर NH3 लगाऊंगा तो C डबल बॉन्ड OH जो है मेरा अमाइड में रिड्यूस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद Br2 KOH आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेड आपकी रिएक्शन ये आपकी होती है, तो ये यहाँ से मैं C डबल बॉन्डो को हटा दूँ तो यहाँ से ये दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, CO3 2- के फॉर्म में वो यहाँ पर निकल जाएगा। इसके बाद CHCl3 KOH, यहाँ पर मेरी कौन सी रिएक्शन होती है, 1 डिग्री अमीन देते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन मेरे को यहाँ पर आइसोसाइनाइड यहाँ पर दोस्तों बना के देते हैं, और यहाँ पर इसकी बैड स्मेल यहाँ पर आपकी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारी रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में आपके आ गए। CH3 CH2 CH2 Br AgCN, तो AgCN क्या देता है आपको, NC बना के देता है, आइसोसाइनाइड यहाँ पर बना के देता है। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, आइसोसाइनाइड बनाऊंगा, NC यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ पर 3 कार्बन उसके साथ NC हम बनाएंगे। यहाँ पर AgNO2 क्या बना करके देते हैं, यहाँ पर ये नाइट्रो एल्केन बना के, हाँ ये देता है। तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। CH3 CH2 CH2 यहाँ पर ये नाइट्रो एल्केन NO2 बना के देगा, नाइट्राइल नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, ONO ये दोस्तों आपका नहीं देगा। इसके बाद
NO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 0 OCH2 CH3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर अगर मैं इसकी बात करूँगा तो फिर यहाँ पर N2+Cl- बनेगा NaNO2HCl, या फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट नाइट्रस एसिड या फिर HNO2 लिख के वो दोस्तों देख सकते हैं आपको कम टेम्परेचर पे। यहाँ पर मैं इसके साथ फिनॉल ले लूँ तो फिर यहाँ पर आपकी यहाँ पर फिर से यहाँ पर होता है कपलिंग रिएक्शन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, pH 8 पे N डबल बॉन्ड ON OCH2 CH3 सब जो है दोस्तों एक साथ यहाँ पर N डबल बॉन्ड N से यहाँ पर लग जाएंगे। उसके ऊपर मैं NOH डालूंगा तो फिर फिनॉल आप जानते हैं यहाँ पर एसिडिक होता है, तो फिर उसका H+ चले जाएगा, O- यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद CH3 CH2 CH2 Br, तो O- यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करके ये दोस्तों आपको यहाँ पर बना लेगा। आपको बताना है sp3 कार्बन कितने हैं, तो फिर ये कार्बन है 2 और ये 2, तो यहाँ पर टोटल 4 sp3 यहाँ पर कार्बन आपके बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि Br C2H5ONA और C2H5OH, तो फिर C2H5O- Na+, तो फिर ये है मेरा दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये है मेरा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, जहाँ पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और NO2 जो है मेरा मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पर कहाँ बनाएगा, पैरा पे यहाँ पर बनाएगा। तो फिर यहाँ पर Br की जगह पैरा पोजीशन पे दोस्तों यहाँ पर आपका OC2H5 यहाँ पर लगेगा, तो OCH2 CH3, तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा आपका NO2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो चीज़ वहाँ आएगी C2H5O- वहाँ जाएगा जहाँ दोस्तों उसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखेगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दिखेगा आपको, ऑर्थो मेटा और पैरा पे यहाँ पर दोस्तों दिखेगा। तो फिर पैरा वाला दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर लगाऊंगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ना तब मैं सोचता कि Br को हटा दूँ, वरना उसमें Br आपका हटता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड, तो फिर ये आपको शायद दिखना रहा हो, आपको बताना स्टीम वॉलेटाइल यहाँ पर कौन सा है। तो फिर ये तो आप जानते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से OH NO2 यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, मतलब दोस्तों ये आसानी से आपका उड़ जाएंगे, मतलब ये बाकियों के साथ एसोसिएशन नहीं रख पा रहे हैं, तो जो बाकियों के साथ अच्छे से नहीं मिल पाता है वो आसानी से उड़ जाता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका आसानी से उड़ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी बात करूँगा तो NH2 और NO2 में बहुत पास है, यहाँ पर आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर चलिए अंदर ही अंदर यहाँ पर चल रही है, बाहर से कोई आपका इंट्रैक्शन नहीं है, तो ये भी आपके उड़ जाएंगे। A और B दोस्तों आपके स्टीम वॉलेटाइल यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद पैरा नाइट्रो एनिलीन, मतलब NH2 यहाँ पर आप किसी को भी एनिलीन बोल रही है, यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बोल लें, चाहे आप दोस्तों यहाँ पर पैरा पे NH2 और OH बोल लें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास पैरा पोजीशन पे ये लगे हैं, तो ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर होगी, तो ये मेरे स्टीम वॉलेटाइल यहाँ पर नहीं होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही चीज़ के ऊपर आपके बार बार क्वेश्चन आए हैं। प्राइमरी अमीन्स डो नॉट गिव डाई अजोनियम साल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक मीडियम, ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइमरी अमीन NO2 के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको डाइअजोनियम साल्ट दे देते हैं। इसके बाद एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन CH-Cl3 एंड एल्कोहलिक KOH फ्रॉम कार्बिल अमीन, सही बात है। एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, आपको CH-Cl3 KOH के साथ कार्बिल अमीन NC दोस्तों यहाँ पर आपको दे देते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन ऑल्सो गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, गलत बात है, यहाँ पर सेकेंडरी टर्सरी वाले नहीं, सिर्फ प्राइमरी वाले आपके देते हैं। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को मैं हिंसबर्ग रिएजेंट बोलता हूँ, सही बात है। बेंजीन S डबल बॉन्डो Cl, ये क्या होता है मेरा सल्फोनिल क्लोराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, टर्सरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड वेरी इजीली। टर्सरी अमीन आपके रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री यहाँ पर आपके रिएक्ट करते हैं। इसके बाद NaNH2 Br2ACOH, तो भी यहाँ पर NO2 है, और दोस्तों यहाँ पर आपको Br2ACOH यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर Br2ACOH, तो यहाँ पर दोस्तों आपका Br+ आएगा, और NO2 ये यहाँ पर प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाएगा, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे लगाएगा। इसके बाद SnHCl आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होता है, तो SnHCl ले लो आप, चाहे FeHCl ले लूँ, या फिर मैं दोस्तों यहाँ पर H2Ni भी यहाँ पर ले सकता हूँ, इसको ले लूँगा तो यहाँ पर NH2 दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। NaNO2HCl 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि N2+Cl NH2 का आपका बन जाएगा। इसके बाद C2H5OH या फिर दोस्तों H3PO2 लोग क्या करते हैं,
ये लोग खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, यानी कि ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो CH3CHO और यहाँ पर आपको ये पूरा हट आपका जाएगा। इसके बाद अगर तो ये क्वेश्चंस आपके अभी ख़त्म हो गए। और दोस्तों आप दोस्तों JPYQs प्लेलिस्ट दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने 2024 से लेकर 2020 के मोस्ट बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगला चैप्टर या फिर अगला टॉपिक कमेंट में बता दीजिएगा कौन से के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।